कभी कभी कोई सीख गलत भी पड़ जाती है। अज्ञानता में दिए गए सीख गलत भी पड़ जाते हैं। इसलिए सीख तो समाज के संत, शास्त्रज्ञ, विद्वज्ञ, वेदज्ञ, गुरुदेव से सीख करके ही अपने बच्चों को देना। मेरी मां, तुम्हें भी अपने बच्चों को कोई ज्ञान देना हो तो किसी निष्णात गुरु से, शास्त्र पढ़ने वाले से, किसी ऐसे संत महापुरुष से पूछना कि हे गुरुदेव प्रभु, मेरे बच्चों को मैं बहुत संस्कारवान, सुखी, आनंदित और बहुत बड़ा बनाना चाहती हूं, मुझे क्या उनको शिक्षा देनी चाहिए? पूछ लेना जरूर। ये मत छाती फुलाए चलना कि हम मम्मी हैं, हम दूसरे से पूछेंगे क्या। मम्मी तो वो भी थी, रावण की भी मम्मी थी, कैकसी। रावण की मां ने अगर रावण को बचपन में गलत शिक्षा न दी होती तो रावण भी बड़ा विद्वान और वेदज्ञ था साहब। पर मां ने ही सिखा दिया था, तुझ में है, तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। बड़े होकर के मामाओं का बदला लेना, मामा दैत्य थे, ऐसा बचपन से सिखाई उस बालक को कि रावण देवता, मनुष्य और भगवान का नाम सुनते भड़क जाता था। मां ने ही सिखाया था, कोई और नहीं सिखाया था। और 2-4 10,000 रुपए का तुम्हें लाभ होने का बात होता है तो तुम रावण के विषय में भी कसीदे पढ़ना शुरू कर देते हो। ईमान बेच दिया लाख रुपए में, इंसानियत बेच दी रुपयों में, और अपने आप को अभी भी इंसान कहलाने का दम्भ भरते हो। क्यों नहीं समाज के उस किसी गरीब व्यक्ति जो समाज की सेवा में लगा रहा, मोहल्ले की मां बहनों बेटियों को अपनी मां बहन बेटियों की तरह देखता रहा, क्यों नहीं जो सबके मुस्कुराहट में मुस्कुरा कर खड़ा रहा, क्यों नहीं जो सबके दुख के समय में पहले आकर के खड़ा होगा। भले ही उसके घर में गाड़ियां नहीं हैं, भले ही उसके घर में सोफे नहीं हैं, ऐसों का तुमने कब सम्मान किया है? तुमने भी बेईमानों का सम्मान किया है, इसलिए तुम्हारे यहां बेईमान लोग पैदा हो रहे हैं। सम्मान बेईमान का करोगे और स्वप्न देखोगे उत्तम भारत का, सांस्कृतिक भारत का, धार्मिक भारत का। श्रेष्ठता का सम्मान करना सीखो, ज्ञान का सम्मान करना सीखो। सुदामा के पास फटी हुई धोती है, अयाचक वृत्ति है, लेकिन भगवान को झुकना पड़ता है सुदामा के सामने। सुदामा पर्यंक पर बैठते हैं, सिंहासन पर, और कृष्ण उनके पांव के नीचे बैठते हैं। ये गरिमा है ईमानदारी की, ये गरिमा है दिव्यता की, ये गरिमा है ज्ञान का। तुम कहां मानते